नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज की शुरुआत दो छोटी छोटी कहानियों से। ऐसी कहानियां जो बहुत सहज हैं, सच्चाई के आसपास है और हो सकता है कि सच्ची घटनाएं भी हों शायद। पहली कहानी एक छोटी कंपनी की, जहां यह परंपरा थी कि वर्ष के अंत में सभी कर्मचारी थोड़ा थोड़ा अंशदान करते। उसमें थोड़ा अंशदान कंपनी की तरफ से होता और इस प्रकार से एक अच्छी रकम जमा हो जाती जो वर्ष के पहले दिन लकी ड्रॉ निकालकर किसी एक कर्मचारी को दे दी जाती थी। विगत वर्ष 1 जनवरी को बहुत खुशनुमा माहौल था। ड्रॉ की तैयारियां चल रही थी। सभी को एक डिब्बे में अपने नाम की चिट्ठी डालनी थी और सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी चिट्ठी डाल देने के बाद सौभाग्यशाली व्यक्ति का चयन होना था। वह चिट्ठी उस कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी अपने सामने निकालने वाले थे। अपने अपने नाम की चिट्ठी बनाकर डालते समय एक कर्मचारी सुनील बड़ा दुविधा में था, असमंजस में था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसी ऑफिस में कार्य कर रही सफाई कर्मचारी गंगूबाई के लड़के का ऑपरेशन होना था। उसे पैसों की आवश्यकता थी। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी चिट्ठी में स्वयं के नाम के स्थान पर गंगूबाई का नाम लिखेगा। भले ही संभावना कम हो, परंतु ऐसा करने से गंगूबाई का नाम निकलने की संभावना थोड़ी तो बढ़ जाएगी। और उसने ऐसा ही किया भी। ड्रॉ का समय आया। सभी बड़े उत्साहित थे। सुनील और स्वाभाविक रूप से गंगूबाई भी अपना नाम निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। आखिर वह समय आया और क्या आश्चर्य, इनाम में गंगूबाई का ही नाम निकला। गंगूबाई के खुशी के मारे आंसू निकल आए। सुनील भी खुश था कि उसकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। दूसरे कर्मचारी भी बहुत खुश थे कि गंगूबाई को इनाम मिल गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुनील कौतूहलवश उस डिब्बे के पास गया जिसमें चिट्ठियां पड़ी थी। उसने उस बॉक्स में से एक चिट्ठी और निकाली। उस पर गंगूबाई का ही नाम था। उसने उसके बाद कुछ चिट्ठियां और निकाली और उसकी आंखें भर आई, क्योंकि सभी पर गंगूबाई का ही नाम लिखा था। सुनील समझ चुका था कि संसार में चमत्कार होते हैं, परंतु वे स्वर्ग से नहीं टपकते, बल्कि हमारे जैसे ही लोग उन चमत्कारों का सृजन करते हैं। दूसरी कहानी, लगभग शाम का समय हो चला था। दो मित्र सड़क से जा रहे थे। इसमें से एक बहुत फटेहाल गरीब वृद्ध सब्जी की 2 थैलियां लेकर आया। उन दोनों से वह खरीदने का आग्रह करने लगा। सब्जियां अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी लेने लायक नहीं थी, परंतु एक मित्र ने उस वृद्ध से दोनों थैलियां खरीद ली। वह वृद्ध भी सकुचाता हुआ बोला कि ये मैंने स्वयं ने उगाई हैं, परंतु पानी में भीगने से वैसी दिख रही है। जब वह वृद्ध चला गया तो दूसरे मित्र ने पूछा कि खराब होते हुए भी तूने यह सब्जी क्यों ली? तो उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं लेता। तो उस वृद्ध को आज कुछ भी पैसे नहीं मिलते। इन दोनों कहानियों से बहुत अच्छी बात सामने आती है। वो ये है कि जब हम खराब परिस्थिति में होते हैं तभी आशा करते हैं कि कुछ चमत्कार होगा, परंतु जब हम अच्छी परिस्थिति में रहते हैं तो क्या यह प्रयत्न करते हैं कि कुछ चमत्कार करें दूसरों के लिए, किसी चमत्कार का हिस्सा बने। कोई जिस भी क्षेत्र में सक्षम हो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कार्य तो इस उद्देश्य से कर ही सकता है कि किसी कम सामर्थ्यवान या निःशक्त के काम आ सके। मानव से अपेक्षित मानवता के मायने शायद यही तो होंगे, वरना वास्तविकता में तो किसी शायर की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि सबको खबर थी मेरे कच्चे मकान की, सबको खबर थी मेरे कच्चे मकान की, फिर भी लोगों ने दुआओं में बरसात ही मांगी। जय हो, नमस्कार।